welcome to Smart Start. So in today's video we will do our topic 4.3 the strange case of Britain. तो पिछले टॉपिक्स में हमने जर्मनी की यूनिफिकेशन पढ़ी, इटली की यूनिफिकेशन पढ़ी. तो ब्रिटेन में कोई ना तो रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, कोई अपहीवल कुछ भी नहीं हुआ. मतलब रिवोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं थी. वहाँ पे एक प्रोसेस थी जिसके थ्रू ब्रिटेन को क्या किया गया, यूनिफाई किया गया. तो ब्रिटिश आइजल्स थे. इसमें 4 टाइप के लोग रहते थे. कौन कौन से? इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश. तो ये 4 टाइप के लोग रहते थे. इनके अपने अपने अलग अलग ट्रेडिशंस होते थे. ये इनके अलग होते थे, इनके अलग और लैंग्वेज भी अलग अलग इनकी होती थी. तो इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मोनार्की थी उससे कब पावर ले ली गई, मोनार्की से कब पावर ले ली गई थी? 1688 में मोनार्की से जो है पावर वो ले ली गई थी. तो उसके बाद क्या हुआ, एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ इन 1707. किस के बीच हुआ? वो हुआ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, ठीक है. तो ये दोनों मिलके इन्होंने क्या बनाया, दैट वाज नॉन एज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन दोनों ने मिलके बनाया. तो अब इंग्लैंड के लोग क्या थे, वो स्कॉटलैंड के लोगों पे क्या करते थे, उन्हें सप्रेस करते थे, उन्हें दबाया जाता था, उन्हें रिप्रेस किया जाता था. जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे, यानी स्कॉटिश वो जगह का नाम था, उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें एक तो गैलिक लैंग्वेज बोलनी पड़ती थी. गैलिक लैंग्वेज उन्हें फोर्सिबली क्या है बुलवाई जाती थी, और उन्हें नेशनल ड्रेस पहननी पड़ती थी उनकी, ठीक है. तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे आयरलैंड की बात. तो एक आयरलैंड जो कंट्री थी, ये 2 ग्रुप्स के बीच में डिवाइडेड थी. पहले थे कैथोलिक्स, दूसरे थे प्रोटेस्टेंट्स. प्रोटेस्टेंट्स इनमें से ज़्यादा रिच थे, और ये कहाँ रहते थे? कैथोलिक्स रहते थे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में, और प्रोटेस्टेंट्स कहाँ रहते थे? ये रहते थे नॉर्दर्न आयरलैंड में. रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में दोनों रहते थे. प्रोटेस्टेंट्स इनसे ज़्यादा थोड़े पावरफुल थे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प की ताकि वो क्या करे, इनके ऊपर अपना राज स्थापित कर लें. तो उन्होंने किसकी हेल्प की? प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प की. तो एक रिवोल्ट भी हुआ था वॉल्फटॉन और यूनाइटेड इरिशमैन के बीच इन 1798, ठीक है. यूनाइटेड इरिशमैन और वॉल्फटॉन ने किया था, बट क्या हुआ, ये फेल हो गया था ये रिवॉल्ट. और जो आयरलैंड उसे भी धक्के से यूनाइटेड किंगडम में क्या कर दिया गया, इनकॉर्पोरेट. तो क्या है, आयरलैंड जो है उसे धक्के से कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में जोड़ दिया गया 1801 में. ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली है. क्या किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज का और भी ज़्यादा किया गया, प्रचार किया गया. किसके थ्रू? इसके इंग्लिश कल्चर के सिंबल्स के थ्रू. सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन जिन्हें कहा जाता है. सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन कौन से थे? पहला था ब्रिटिश फ्लैग का नाम क्या था? यूनियन जैक. सेकंड था नेशनल एंथम थी गॉड सेव अवर नोबल किंग. एंड लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश. तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देती हूँ जो आपको याद रखनी है. तो इंग्लैंड और वेल्स में एक ही लैंग्वेज बोली जाती थी, तो ये तो पहले से ही एक थे. तो इंग्लैंड और वेल्स, और हमने क्या पढ़ा, मान लीजिए ये क्या है, इंग्लैंड ही है पूरा. तो इंग्लैंड और वेल्स स्कॉटलैंड से क्या मिल के क्या बना, हमने पढ़ा था, क्या बना था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था. फिर इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड. तो नॉर्दर्न आयरलैंड में कौन रहते थे? नॉर्दर्न आयरलैंड में रहते थे प्रोटेस्टेंट्स. इन तीनों को मिलाकर क्या बना था? यूनाइटेड किंगडम.
जो 1 में बना था हमने पढ़ा था। देन यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड भी, वेल्स भी, स्कॉटलैंड भी और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी, इन सभी को मिला दें तो क्या बन जाएगा? ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स। सो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 5th, विजुअलाइजिंग द नेशन।